खेती सेक्टर को 3 कानून बनाकर उनके हवाले करने जा रहा है। हम यूपी की धरती के लोगों को घर घर जाकर ये बात बताएंगे कि आप मैदान में आए, आप बड़ा सूबा है, आप बड़ी स्टेट है, आपकी गिनती बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसे बेनती करते हैं कि आप आओ, कि मैदान में आओ, सरहदों के ऊपर आओ, गाजीपुर बॉर्डर में आओ। हम बताना चाहते हैं मोदी की सरकार को कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। हम आपका लूटा हुआ माल वापस मनाने के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम मेहनत कश इन लोगों से अपनी दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। धन्यवाद। साथियों, मेरी मीडिया को अपील है कि चौधरी साहब, संदीप जी, प्लीज मीडिया वाले उधर मत कीजिए। मीडिया प्लीज, यार मीडिया को रोको। वॉलंटियर्स नीचे सब लोग मीडिया को रोको। मंच से सभी मीडिया को नीचे रिक्वेस्ट करके नीचे भेज दें। मीडिया को रोको। उस कोने पे गड़बड़ है, मीडिया को नीचे भेज दें। मीडिया को रोको यार, मीडिया को रोकिए। सबको नीचे भेज दें। जितना भी मीडिया ऊपर है कृपया करके नीचे चले जाइए। सबको नीचे भेज दें। वॉलंटियर सबको नीचे जाइए प्लीज, सबको नीचे भेज दें। मीडिया प्लीज, मीडिया प्लीज। मीडिया के जो लोग हैं जो बाइट देते हैं कृपया करके नीचे दें। बाइट जाके कृपया करके मीडिया प्लीज, पंचायत को चलने दीजिए। सबको नीचे भेज दें। पंचायत को चलने दीजिए। मंच की व्यवस्था खराब होगी, सबको नीचे भेज दें। सबको नीचे भेज दें। मीडिया को नीचे भेज दें। अब मैं अपील करता हूं, हमारे बहुत ही अगर मीडिया के लोग अगर ऐसा करेंगे, मंच की स्थिति खराब है, मंच को खाली करावें। खाली करा दो मंच को। मंच को वॉलंटियर खाली मीडिया के कराओ। लोगों को पीछे करो। अब हमारे मीडिया प्लीज नीचे चलो यार। अरे अनुज, मीडिया को अलग कर अनुज। अरे भाई वॉलंटियर क्या कर रहे हैं? देखिए मीडिया, टिकैत साहब आप उतर आ जाइए। टिकैत साहब आप पीछे चल जाइए। शोर मत मचाओ, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। किसानों भाइयों शांति रखो। जो किसान हैं इन्होंने सब नहीं फिर टिकैत साहब पीछे जाएंगे। सब किसान एकता हैं और सुरा सो पेशानी है। जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाटे। अरे आप यहाँ बेइज्जती करा रहे क्या टिकैत साहब की खड़े होकर? हमारे मेहमानों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। आपके मेहमान हैं, हमारी बेइज्जती है। आप शांति बढ़ाओ। आप मेहमानों को नहीं सुनेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। तुरंत आप अनुशासन में काम करें। आपकी जिम्मेदारी है अनुशासन बनाना। आप बैठ जाओ। टिकैत साहब का सम्मान रखो। आपकी पंचायत है, आपका काम है। तुरंत अनुशासन बनाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जय किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव जी आए। भाई सुनो भैया, अगर बाबा टिकैत की सेना के अनुशासित सिपाही हो तुम, तो एक बार में बैठ जाओ। एक नारा लगाऊंगा, नारे के बाद एकदम बैठ जाना। बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। भाई बैठ जाओ, तुम्हें सौगंधे, बैठ जाओ। बाबा टिकैत की सेना के सिपाहियों बैठ जाओ। एक बार में बैठ जाओ, जहां भी हो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। ये जो मैं देख रहा हूं, लाखों लोग सारी दुनिया से, सारे देश से आए हुए हैं यहाँ पे। वो सुनना चाहते हैं जो संयुक्त मोर्चा के अगवा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 101 लोग हैं जो शायद उनकी इज्जत इनके मन में नहीं है। और वो लोग सभी ऐसे हैं जो अभी अनुभवी है। किसी ने 20 साल लगाए, किसी ने 50 साल लगाए। अगर ये लोग शोर मचाएंगे तो हम बंद कर देंगे। तो टिकैत साहब बोल रहे,
धन्यवाद। हमारे जोगिंदर जी सिंह यादव आप बोलेंगे। हमारे बहुत ही योगेंद्र यादव जी अब आपको संबोधित करेंगे। इस ऐतिहासिक किसान महापंचायत में आए हुए सभी साथियों, कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। पिछले 100 दिन से सरकारी और दरबारी लोग कह रहे थे ये आंदोलन तो ढीला पड़ गया जी, ढीला पड़ गया। 100 सुनार की और आज जवाब दे दिया है 1 लुहार की। हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आप सब लोग, जवाब दिया है ना? तो जरा हाथ उठा के बताओ जवाब दे दिया। ये देख लो मीडिया के साथियों, ये देख लो दरबारी और सरकारी लोगों जो कह रहे थे ये आंदोलन ढीला पड़ गया। अरे ये ग्राउंड ही छोटा नहीं पड़ गया, मुजफ्फरपुर शहर छोटा पड़ गया इस रैली के लिए आज तो। अच्छा, जोश की बात हो गई, अब थोड़ी सी होश की बात कर लूं भाई। जब हम अपने अपने घर वापस जाएंगे तो जो 4 बात तो उंगली पे लेके जाएंगे ना, जो बोलेंगे, तो मैं आपके सामने पिछले 5 साल में अजय बिष्ट की इस योगी सरकार ने जो किसान के साथ उत्तर प्रदेश में किया है उसकी चार्जशीट आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 साल और 5 पाप इस सरकार के मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी हथेली खोल लो और उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो भाई और बहनों। पहली उंगली सबसे छोटी उंगली पे पकड़ लो, अपने हाथ खोल लो और अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। पहला पाप इस सरकार का कि इसने कर्ज माफी के नाम पे ढोंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ। कर्ज था करोड़ों किसानों का, सरकार ने कहा हम 86 लाख का माफ करेंगे और घोषणा कर दी कि 86 लाख का माफ हो गया। बाद में किसी ने आरटीआई की और पता लगा उसमें से तो आधों का ना हुआ। मतलब ये योगी नहीं ढोंगी है। क्या बोलेंगे साहब? योगी नहीं, योगी नहीं। नंबर 1। अब दूसरी उंगली पकड़ लो भाई। सरकार ने कहा किसान को फसल का दाम मिलेगा। यहां गन्ने के किसान कितने हैं भाई? अपना अपना हाथ खड़ा करियो गन्ने के किसान। अब बताओ, पिछले 4 साल से सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाया है कि नहीं? अरे अच्छे से हाथ उठा के बताओ, बढ़ाया है कि नहीं? नहीं बढ़ाया। अरे वो तो छोड़ दो, पिछला बकाया दे दिया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में 7,295 करोड़ रुपया पिछले सीजन का पड़ा है। 4,800 करोड़ रुपया उससे पहले का बकाया है, हो गए 12,000 करोड़। और बीजेपी ने कहा था कि हम तो किसान को ब्याज भी दिलवाएंगे बकाया पे। 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज बन गया 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये सरकार किसानों के कर्ज माफी करने की बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। तो योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं। अरे जम के बोलो, योगी नहीं, योगी नहीं। अब तीसरी बात पकड़ लो भाई, तीसरी उंगली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हम दाने दाने की खरीद करेंगे, बोला था ना।
कि भाई गेहूं की दाने दाने की खरीद होगी, सारी फसलों की हम एक एक दाना खरीद करेंगे। पता है कितनी खरीद की? गेहूं की 18% यानी कि 6 बोरियों में से उत्तर प्रदेश में 6 बोरी गेहूं पैदा होता है तो सरकार ने 1 बोरी खरीद की है। सरसों की 1%, 100 बोरी में से 1 बोरी, और चने की 0, मूंग की 0, मसूर की 0, सोयाबीन 0, मक्का 0। ये सरकार खरीद नहीं करती, सिर्फ जुमलेबाज है। योगी नहीं जुमलेबाज है, योगी नहीं। पीछे से आवाज ना आई मेरे को भाई, योगी नहीं। अब चौथी उंगली पकड़ लीजिए। मोदी सरकार ने कहा था कि हम फसल बीमा लेके आएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सब किसानों का फसल बीमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में जब योगी सरकार आई तब 72 लाख किसानों का बीमा था, और आज कितने का है? पिछले साल 72 लाख से बढ़ना था, हो गया 72 का घट के 47। और इतने में क्या हुआ? जो कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे 2 वाली कंपनियां जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया फसल बीमा के नाम पे। किसान से 2,500 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा है। तो ये फरेब करते हैं। योगी नहीं, फरेबी है। योगी नहीं, योगी नहीं। और बस अब आखिरी बात, ये अंगूठा अपना देख लो भाई। इस सरकार ने किसानों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के इन्हें तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो और राज करो की नीति की, वही काम इस योगी सरकार ने किया है। जाति की बात तो आप पूछो मत, उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जातिवादी सरकार ना आई। देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल में हर मंत्री की जाति गिनाई गई। और धर्म, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के, हिंदू मुसलमान में खून की आंधी करके, खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। जो घर में आग लगा के अपनी रोटी सेके, वो घर का दोस्त है कि दुश्मन? ये देशद्रोही हैं। ये योगी नहीं, देशद्रोही है। भारत मां के 2 लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए, वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता। ये देशद्रोही हैं। और आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूं हम सब लोग बोले आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि हम जोड़ेंगे। हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे, जात बिरादरी टूटने नहीं देंगे। अरे लखनऊ में बैठे वालों, दिल्ली में बैठे वालों, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे। किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की। धन्यवाद योगिंदर जी। देखिए, मुझे कुछ डॉक्टर साहब निर्देश हुआ है कुछ शॉर्ट लिस्ट करने का। अब मैं आमंत्रित करता हूं, अशोक धवले जी हैं हमारे ऑल इंडिया किसान सभा से। नहीं, हनन मोल्ला जी। हाँ, वो भी हैं। धवले साहब को बुला दो, एक बताओ किसको। नहीं, हनन मोल्ला जी ने बोलना है। ठीक है, बोलो। आओ, हनन मोल्ला जी। 1 मिनट ले राजकौर जी बोलणगे। आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए योधे ने, ए सूरमे ने, जो तेरी निगाह विच वैली ने, कहंदे योगी कंबल लाता। ए किसानां दी रैली ने, ए किसानां दी रैली ने।
ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ हम आपसे आगे होके इस मिशन में आपका साथ देंगे। ਅਸੀਂ बीजेपी ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मौला जी साथियों एक मिनट ध्यान से सुन लो। एक दिन जरूरी सूचना है, सुन लीजिए। वो ये है कि हमारा जो 25 तारीख को भारत बंद की कॉल थी उसको संयुक्त मोर्चा ने बहुत सारे कारणों के चलते हुए वो 25 की जगह शनिवार की जगह 27 सितंबर को दिन सोमवार को अब वो भारत बंद होगा। ध्यान से सुन लिया सबने, हाथ खड़े करके बताओ। 27 सितंबर सोमवार को भारत बंद होगा। 27 सितंबर को क्या होगा? 27 सितंबर को क्या होगा? 27 सितंबर को क्या होगा? भारत बंद, भारत बंद। धन्यवाद हनन मौला जी। मंचासीन नेतागण और ये विशाल समावेश में मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से और अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से ये जो संघर्षशील ये जो समावेश है मैं इसको अभिनंदन करता हूं। आज मोदी सरकार का 7 साल हुआ और ये 7 साल हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बुरा 7 साल है। मोदी सबके साथ विश्वासघात किया है। किसान के खिलाफ 3 कानून बना के और एमएसपी ना दे के और इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा के किसान के साथ धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया। मजदूर का खिलाफ 4 लेबर कोड बना के मजदूर के साथ विश्वासघात किया और हमारे जो 100 दिन का काम वो ना बढ़ा के मजदूर के साथ विश्वासघात किया और दलित हो, महिलाओं हो, पिछले वर्ग के लोगों का साथ 7 साल में लगातार ये जुल्म, अत्याचार और धोखाधड़ी चल रहा है। एसकेएम गठन हुआ है ये अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आज तक हमारा 600 कॉमरेड शहीद हुआ आंदोलन में और 2 को मोदी सरकार ने खून किया। एक हमारा प्रवीण हमारा उत्तराखंड का और एक हमारा हरियाणा का हमारा राखल काजल, दोनों खून हुआ और बाकी हमारा 600 हमारा शहीद हुआ। मगर आज तक सरकार के पास कोई शहादत नहीं है। पार्लियामेंट में इसके लिए 1 सेकेंड शोक नहीं बताया गया। ये है हमारा पार्लियामेंट। नरेंद्र मोदी ने किसान का खाली बोल रहा है, एक टेलीफोन में दूर है, मगर हमारा साथ पहला जब 11वां मीटिंग हुआ था उसमें गद्दारी हुआ, कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और आज लाल किला में जाके भाषण दे रहा है। पार्लियामेंट में सिर्फ 11 मिनट के लिए गया था, 11 मिनट, और बाकी समय पार्लियामेंट में जाके लाल किला में वो जाके झूठ बोला है। चिकित्सा टीम जहां भी हो तुरंत जो है एक बार मंच तक पहुंचने का काम करे। हमारे एक साथी की बहुत तबीयत खराब है, चिकित्सा टीम। तो साथियों ये जो शहादत दिया ये शहादत कभी व्यर्थ नहीं होने वाला है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है, ये लड़ाई को हम ऐलान किया है, हमारा लड़ाई अगले दिन में होगा। बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हर जगह में हराना पड़ेगा। बीजेपी सरकार हमारा 1 नंबर का दुश्मन है, किसान का दुश्मन है, मजदूर का दुश्मन है, उसको हराना ही आज हमारा किसान का कर्तव्य है। ये हमारा इस मीटिंग का नारा है। ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारा 2 कार्यक्रम है। अगले 27 जैसा होगा सितंबर, भारत बंद होगा मोदी सरकार योगी सरकार का अत्याचार के खिलाफ। ये होगा एक प्रोग्राम और दूसरा होगा अगले महीनों में हर जिला में हर राज्य में संयुक्त मोर्चा बनेगा। संयुक्त मोर्चा सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में संयुक्त मोर्चा बन के मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यही आज के मीटिंग का मकसद है। इस मीटिंग में आए हुए सारे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको अपील करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जी।
अरे सुनो, अरे रुको भाई रुको। जिनकी आपको बहुत लंबे समय से तलाश थी, जिनका आप इंतजार कर रहे थे, अब आपके बीच में बलबीर सिंह राजेवाल जी अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार जयकारा आप लगाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल जी को, वे आए और आपको भीड़ सुनना चाहती है। आप जो है संतोषजनक तरीके से पूर्ण समय में अपनी बात रखें। आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, आप हमारे बहुत सम्मानित नेता हो। बहुत ही माननीय आज की इस सभा में बैठे सभी भाइयों और बहनों, मंच पे बैठे अगवा, सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूंगा। आज का ये सम्मेलन बहुत ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा के लिए हो रहा है। इसमें सारे देश से किसानों के नुमाइंदे शामिल हुए हैं। कोई तमिलनाडु से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी राज्य से है। और ये सभी अगवा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसानों के लिए, किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास 30 साल का तजुर्बा है, सभी लोग माननीय हैं। लेकिन मुझे अब आज यहाँ जो 100 के करीब नौजवान खड़े हैं, उन्होंने बहुत आहत किया है और उनके शोर की वजह से आप सभी लोगों की बात नहीं सुन पाए। ये एक तरह से मैंने गिला किया है टिकैत साहब को कि जो अगवा यहाँ आए एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हम लोग देखो भाइयों, जिस काम के लिए आया पहले वो सुनो आप। ये लगाई और उनको ये लोग हो करके डिस्टर्ब करते रहे। क्या यही रैली का हिस्सा है? बाकी सारी रैली हिस्सा नहीं है भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। कोई तमिलनाडु से चल के आया है, वो आपका हिस्सा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अलग बात है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाए, लेकिन हूटिंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक क्लास है, अलग क्लास है बाकी लोगों से। अरे ये कौन है भाई? क्या बदतमीजी है ये? ए भाई, मतलब तुम ही लोग हो गए क्या जो यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे हैं, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ, बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मानना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है? ये कैमरे बंद करो हमसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिन्होंने 50 साल आंदोलन करा और वे आपको कह रहे हैं? अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो, यहां से प्यार से बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाओ। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उनकी बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये पूना हमारी होगी, इनका पीछे बैठाओ सबको। हमसे
ये जो बैठे हैं इनको आप पीछे बैठा दो, जितनी जो लेडीज है ये आप बैठो पीछे बैठ दो एक बार। हाँ यहाँ बैठ लो आप। पूनम पंडित भी हैं, ये भी पीछे बैठो इनसे आप लोग, उन्हें भी हटाओ। और ये स्टेज के लोग भी नीचे बैठो। ये मतलब देखो कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं, उनसे बच कर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा आप कौन सी विचारधारा से हो। ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर यंका यहीं। अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी, आप हो कौन। आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं, आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उस पे गिला किया। बात आप सब की है, आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है, जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉरपोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई, ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉरपोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस, आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को। एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था। मोदी सरकार ने इस पे भी कॉरपोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए, हमने 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है। इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है।
ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए, उनके प्रांत में भी ये आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों